पाकिस्तान भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने इमामत कराई। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज ईद की इमामत करवाई। रावलपिंडी में लियाकत बाग और कराची में पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात। पेशावर में मरकजी ईदगाह चारसदा रोड पर नमाज ईद पढ़ाई गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। GNN की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं। ईद माशी तौर पर कमजोर बहन भाइयों को उनकी खुशियां दुबाला करने में मदद करने का नाम है। ईद के मौका पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। हमें कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को खास तौर पर याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की नवाबशाह में ईद 3 दिन गुजारेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज पढ़ी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली, कौमी यकजहती और उम्मत मुसलमा के एहतियात के लिए खुसूसी दुआएं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद पढ़ी। कहा, आज का दिन पैगाम देता है कि इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद की फिजा को फरोग दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद खाने की फिक्र। शहर शहर नाश्ता पॉइंट्स खुल गए। शहरियों का जमे गफीर। लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान में बोंग, सिरिपाए, अंडा चने, कोफ्ते और हलवा पूड़ी की दुकानों पर रश। कराची में निहारी, हरीसा और हलवा पूड़ी की खरीदारी। इस्लामाबाद में चाय खानों पर शहरियों की आमद। अंडा पराठा और चाय से लुत्फ उठाने लगे। ईद उल फितर पर शहरियों की शहरे खामोशा आमद। अपने प्यारों की यादें दिलों में लिए कब्रों पर हाजिरी। फातिह खानी की, फूल चढ़ाए, मरहूमीन की दर्जात में बुलंदी की दुआएं की। मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार है। दुआ करते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। कुछ सियासी जमातें पार्लियामान में मौजूद हैं मगर सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश भी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक जमात का सरबरा इसका एजेंडा है कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। सियासी तौर पर कह रहा हूं, ऐसे वजूद का होना खतरनाक है। मौलाना फजलुर रहमान से फासले कम करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी जो चाहे ओहदा ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक एक ही फैमिली के लोग हैं। वज़ीर खजाना भी उनमें से ही हैं। उनके कजिन ही समझ लें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का अपोजिशन को मिल बैठने का मशवरा। कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को पैगाम है कि मिलकर मुल्क की माशी हालत बदलें। हम भी कोशिश करेंगे कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। तजावीज़ जो भी होंगी, कोशिश होगी कि मुल्क को कौम के मफाद में हो। ज़िमनी इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ रहे हैं। अवाम के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। गरीब को महसूस होना चाहिए कि हमें रिलीफ मिल रहा है। ईद पर मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी ना भूलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से राब्ता। ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से राब्ता। अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन में क़याम अमन पर जोर। कतरी हम मनसब को ईद की मुबारकबाद। दो तरफा करीबी ताल्लुकात रखने के अज़म का अयादा। कतरी वज़ीर आज़म ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ओमान के सुल्तान और UAE के सदर को भी ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी बरादरान ताल्लुकात हैं। बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे।